नमस्कार बच्चों, मैं ऋचा शुक्ला आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल केमिस्ट्री कक्षा में। आज हम लोग एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड ट्रेंड देखेंगे और उससे रिलेटेड आपके ट्रिक्स जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बच्चों? देखो, बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड्स जो बनते हैं। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर में वैल्यू आती है कुछ, जिसको बहुत फॉर्मूला फिट करके ये वो करके हम लोग निकालते हैं। तो नहीं, उसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक लेके आई हूँ और इससे आसानी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होंगे किसी में, देखिए हम लोग आज क्या निकाल रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 8 to 20, मतलब 8 to 20 के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आप आसानी से निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 8 to 20 के बीच में है तो ऐसे 2 सेकेंड में आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे देखते ही। कुछ नहीं करना है बच्चों, सबसे पहले 14 का देखिए तो 14 का सीधा सीधा आप लिख लीजिए 14 का 3। 14 का हमने क्या लिख लिया, 3 लिख लिया 14 का ये। ठीक है, अब 14 का आपने 3 लिख लिया तो 0.5 नीचे भी कम करते जाइए और 0.5 ऊपर भी कम करते जाइए। तो अगर पहले ऊपर कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.5। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका 1.5, फिर ये हो जाएगा आपका 1, फिर ये हो जाएगा आपका 0.5, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब नीचे भी 0.5 कम करना है तो नीचे भी 0.5 कम करिए। तो ये 15 का हो जाएगा इसका 2.5, देन 2, देन आपका हो जाएगा 1.5, देन 1, फिर हो जाएगा आपका 0.5। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0। 0 और 0, 8 का 0, 20 का 0। इसका मतलब जब 0 हो जाता है उसका क्या मतलब है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्टेड। ठीक है, 8 का और आपका किसका, 20 का, तो मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्टेड। ये दोनों, जिसका 0 हो गया बॉन्ड ऑर्डर, बाकी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। कुछ नहीं करना था, हमने 8 to 20 लिख लिया, 14 को दे दिया 3 बीचों बीच। उसके बाद उसके जितने ऊपर थे उसको 0.5 कम करते गए, नीचे वालों को भी 0.5 करते गए, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकल गया। अब बच्चों बॉन्ड ऑर्डर जो होता है उससे अपन उसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने के लिए देखिए दो टाइप के मैग्नेटिक बिहेवियर आपने देखे हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को जनरली पढ़ते हैं। होते तो बहुत टाइप के, फेरोमैग्नेटिज्म ये वो बहुत सारे होते हैं, पर पैरा और डाया हमको निकालना होता है। तो पैरा और डाया निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों कि मैग्नेटिक बिहेवियर देखिए, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हो जाएंगे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। जब क्या होंगे आपके ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, और जब क्या होंगे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके, ये जो आपने 8 to 20 लिखा है ये है ना, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायामैग्नेटिक हो जाएंगे। अब एक्सेप्शन है बच्चों, देखो 2 ही एक्सेप्शन है इसमें। एक्सेप्शन क्या है इसमें कि अगर आपका 10 और 16 दोनों आपका इवन है ना, 10 और 16 पर 10 और 16 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो वो पैरा हो जाता है। बस यही आपको याद रखना है, एक्सेप्शन में आपको यही याद रखना है कि 10 और 16 होगा तो वो डाया ना होके पैरा हो जाएगा। बाकी सबका आप वैसे ही लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे करिए, देखिए 8 है तो 8 आपका क्या है, इवन है, तो इवन है तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाते हैं, इवन वाले आपके हो जाते हैं डाया। तो 8 हो जाएगा डाया, उसके बाद 9 हो जाएगा आपका पैरा। ठीक है, 8 डाया 9 पैरा। वैसे 10 आपका क्या हो जाएगा, तो 10 एक्सेप्शन है बच्चों, डाया होना था लेकिन क्या हो गया, वो पैरा हो गया। 11 क्या है आपका, ऑड है, तो 11 भी आपका हो जाएगा पैरा।
वैसे आपका 12 क्या है, इवन है, तो डाया हो जाएगा। 13 क्या है, ऑड है, तो पैरा हो जाएगा। 14 क्या है आपका, 14 आपका आपका इवन है, तो ये हो जाएगा डाया। 15 आपका क्या है, आपका ऑड है, तो ये हो जाएगा पैरा। 16 आपका इवन है लेकिन ये डाया नहीं होके पैरा होगा क्योंकि एक्सेप्शन है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पैरा। 17 आपका ऑड है, तो 17 आपका हो जाएगा पैरा, ठीक है। 18 आपका इवन है, तो इवन हो जाएगा, तो हो जाएगा डाया, ठीक है। 19, तो 19 आपका क्या है, ऑड है, ऑड है तो आपका हो जाएगा पैरा, और 20 आपका हो जाएगा डाया। बस कुछ नहीं करना था इसमें, हमको देखना था कि अगर इवन नंबर है तो डाया, ऑड नंबर है तो पैरा, ठीक है, लेकिन 10 और 16 है तो वो एक्सेप्शन है, तो आपका पैरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने उस हिसाब से उसको यहाँ पे अरेंज कर दिया। तो आपने देखा बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू कितने आसानी से हमने निकाल लिया उसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी। अब बच्चों जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है, ये जो होता है बॉन्ड ऑर्डर, ये आपकी बॉन्ड एनर्जी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपकी बॉन्ड एनर्जी के, लेकिन ये आपके बॉन्ड लेंथ के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आपकी बॉन्ड लेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के एंटी हो जाएंगे। मतलब बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा आपका, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड ऑर्डर आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप एक याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैंने 8 to 20 बता दिया, लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे ना, तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला फिट करेंगे। इसको पॉज करके नोट करिए, फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। तो देखिए, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तब क्या करेंगे। अगर हम लोग अगर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, ठीक है, तो अप टू 8 है, तब हम लोग क्या करेंगे। तो बेटा फिर वहां पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर का। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाय 2, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने वाले और बॉन्ड जो नहीं बनाते हैं बाय 2, ये इसका फॉर्मूला है। तो इस हिसाब से अपन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए आप H2 का, किसका एग्जांपल लीजिए, H2 मॉलिक्यूल का। तो H2 मॉलिक्यूल, तो देखो बेटा इसमें क्या करते हैं, देखिए बॉन्डिंग आता है, फिर एंटी बॉन्डिंग आता है, फिर बॉन्डिंग आता है, फिर एंटी बॉन्डिंग, बाबा, ठीक है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाइए, दो दो इलेक्ट्रॉन आप देते जाइए। दो इसको दीजिए अगर, और फिर बचेंगे तो इसके पास जाएगा, फिर बचेंगे तो इसके पास, फिर बचेंगे तो। सबसे पहले आप दो इसको देंगे, ठीक है, एक एक करके नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, दो पूरा इसमें दो देना है, फिर दो, फिर दो, फिर दो, अब बचते जाएंगे तब आके जाते जाएंगे, ठीक है। तो अब उस हिसाब से देखिए H2 का, तो H2 मतलब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो लिखिए यहाँ पे Ba, ठीक है, Ba लिखा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास तो पहुंच गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, लेकिन एंटी बॉन्डिंग वाले के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। तो फॉर्मूला लगाइए बॉन्ड ऑर्डर का। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, Nb माइनस Na/2, ठीक है। अब लगाइए इसमें, तो बॉन्डिंग में कितने हैं, तो बॉन्डिंग में तो 2 मिल गए हमको बॉन्डिंग वाले, माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले तो 0 है, एक भी नहीं है, तो ये 0/2 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 माइनस 0 तो 2 ही होगा, 2/2 माने 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया आपका, 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 1 आ गया। अब इसमें H2 तो ले लिया, अब H2 प्लस लीजिए एक, जिसका क्या लेते हैं अपन H2 प्लस, माने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग के लिए तो है ही नहीं, 0 हो गया। तो अब सेम फॉर्मूला लगाइए बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। तो बॉन्डिंग में तो आपका एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं थे, 0 था, बाई 2, ठीक है। तो 1/2 होगा, तो 1/2 का मतलब होगा 0.5, ठीक। अब H2 माइनस लीजिए, अब ले लीजिए H2 माइनस, माइनस माने एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 3 हो गए। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए बॉन्डिंग वाले को तो 2 मिल गए, बॉन्डिंग वाले को 2 मिल गए, एक और बचा था तो वो एंटी बॉन्डिंग को मिल गया। और फॉर्मूले में पुट करिए वैल्यू, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 माइनस 1/2, ठीक है। तो 2 में 1 गया,
तो 1 बचा, तो ये हो गया आपका 1/2, माने इसका भी आ गया 0.5। आप देखो बच्चों, अब इसमें स्टेबिलिटी कैसी होगी, देखिए, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये होगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, लेकिन ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है बेटा, 0.5 और 0.5। अब क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में जब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है बेटा, सेम आ जाता है। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है तो हम लोग देखेंगे कि जिसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डिंग में गया है, ठीक है, बॉन्डिंग में गया है, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका बॉन्डिंग में गया है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया था, इसका बॉन्डिंग में गया था, और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गया था। देखिए, इसमें 2 था तो इसमें एक था तो एक बॉन्डिंग में चला गया। अब इसमें टोटल 3 थे तो 2 तो बॉन्डिंग ले लिया, एक एंटी बॉन्डिंग ले लिया। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, आपका बॉन्डिंग में, और इसका एंटी बॉन्डिंग में। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, H2+। याद रखिएगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गया है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू दूसरा वाला, ठीक है। तो अगर सेम आ जाए आपका बॉन्ड ऑर्डर तब, और जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग देखेंगे, इसकी अगर अपन क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी, ठीक है। देखो, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, ये तो है। अब इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपका H2 ही होगा, क्योंकि इसका तो 1 आया है, तो H2 सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन होगा, H2+, क्यों, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आया है, ठीक है। तो उसके बाद कौन हो जाएगा आपका H2+, और उसके बाद आपका आ जाएगा H2-। ऐसा क्यों, क्योंकि H2- जो था उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया था बच्चों, एंटी बॉन्डिंग में चला गया था। तो एंटी बॉन्डिंग वाला कम स्टेबल होगा बॉन्डिंग वाले की तुलना में। तो ये इसकी स्टेबिलिटी मैंने आपको बता दी। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। इसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, आसानी से विद इन सेकेंड्स आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।